K2 कार्गो त्यारा कैसे गिरकर तबाह हुआ? मलबा मिलते ही सवालों के जवाब मिलना शुरू हो चुके हैं और वही हुआ जिसका डर था। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और आपको तफसील से आगाह करेंगे कि क्या-क्या सबूत मिल चुके हैं। ये त्यारा कैसे गिरा? मलबा कहां से मिला? इसका ब्लैक बॉक्स कहां है? उसको कैसे निकाला जाएगा? तमाम तर तफसीलात शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल पर कमेंट लाजमी करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। आपने ये खबर सुनी कि पाकिस्तान का एक कार्गो त्यारा जो निजी कंपनी का त्यारा था, K2 कार्गो त्यारा बोइंग 737-400, ये कराची के करीब गिरकर तबाह होता है और इसके तबाह होने के बाद बहुत सारी खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें यह भी दावा सामने आता है कि इस त्यारे को अमेरिका ने गिराया है और इसके हवाले से कुछ सबूत भी पेश किए जाते हैं। लेकिन अब जब इसका मलबा मिला है 12 घंटे के बाद उमाड़ा के करीब तकरीबन 53 नॉटिकल माइल के फासले पर यह मलबा मिला है, जो तकरीबन 100 किलोमीटर बनता है बलूचिस्तान के साहिल से। जहां यह मलबा मिला, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान फिजाइया ने मिलकर काम किया और इन्होंने उस मलबे को ढूंढ निकाला और मलबे के कुछ टुकड़े, कुछ हिस्से मंजरे आम पर आए हैं, जिन्हें कश्ती में रख के एक बड़े जहाज में शिफ्ट किया जा रहा है और समुद्र से निकाला जा रहा है। इस मलबे के सामने आने के बाद से वो सवाल जिसका सब जवाब ढूंढ रहे थे, वो सवाल का जवाब मिलना शुरू हो चुका है और मलबे के छोटे छोटे टुकड़ों ने मजीद नए सवालात खड़े कर दिए हैं। ये मामला सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पे बात कर रहे हैं। अभी मैं खालिद चिश्ती साहब को सुन रहा था और मैंने कल आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जिस तरीके से ये जहाज नीचे गिरा है और जिस तरह से घूमते हुए, कलाबाजियां खाते हुए ये चंद ही मिनटों पे एक बड़ी बुलंदी से नीचे समंदर की सतह पे आके गिरा। ये एक गैर मामूली रफ्तार है और ये एक गैर मामूली तरीका है गिरने का, क्योंकि त्यारा कभी भी जो दुरुस्त पोजीशन में हो, मुकम्मल स्ट्रक्चर के साथ इस तरह से कोलैप्स नहीं करता। यकीनन त्यारे में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज आया है और खालिद चिश्ती साहब ने भी यही बात की। उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से त्यारा गिरा और पायलट ने कराची से 250 किलोमीटर दूर जब इस एक खराबी को रिपोर्ट करवाया, तो वो खराबी थी कि नेविगेशन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि नेविगेशन सिस्टम त्यारे का काम ना भी करे तो इसके बैकअप पर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो पायलट को मदद करते हैं, लेकिन अगर नेविगेशन सिस्टम खराब भी हो जाए तो त्यारा इस तरह से नीचे नहीं गिरता जिस तरह से कार्गो त्यारा गिरा है K2 कंपनी का। और इसमें यकीनन ये इम्कान मौजूद है कि इस त्यारे को कोई ना कोई स्ट्रक्चरल डैमेज आया है और वो डैमेज त्यारे को खुद ब खुद पैदा हुआ या वो डैमेज कोई बाहर की चीज लगने से हुआ। इस हवाले से उन्होंने बड़ी मुहतात राय दी। लेकिन जो त्यारे का मलबा है, इस हवाले से जब मैंने मजीद रिसर्च की, मजीद जो पहले से हादसात हो चुके हैं त्यारों के, उनको पढ़ा और जानने की कोशिश की, तो पता ये चला ये जो त्यारे का मलबा है अगर इतने छोटे टुकड़ों में डिवाइड होके गिरे तो इसके दो इम्कानात हो सकते हैं। पहला इम्कान तो यह है कि त्यारा समुंदर से जिस स्पीड से टकराया है, उस टकराने के बाद ये त्यारा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और दूसरा यह है कि त्यारा हवा में ही फट गया और हवा में फटने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर समंदर में गिरा। लेकिन अब ये कैसे जानना है कि त्यारा समंदर पे लगकर छोटे हिस्सों में तकसीम हुआ या फिजा में तकसीम होकर समंदर में गिरा? तो इस हवाले से माहिरीन ये कहते हैं कि अगर ये मलबा एक खास हदूद के, एक खास रकबे के अंदर मिले तो इसका मतलब है कि त्यारा समंदर के साथ लगा और उसके बाद छोटे हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन अगर मलबा एक बड़े हिस्से में फैल जाए और एक बड़े हिस्से से मलबे को इकट्ठा करना पड़े तो इसका मतलब ये है कि ये त्यारा हवा में ही फट गया और फिर हवा में फटने के बाद इसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं एक बड़े एरिया में गिरे। लेकिन अब तक जो मालूमात सामने आई हैं इस त्यारे के मिलने के बाद से, वो ये हैं कि इस त्यारे के छोटे छोटे हिस्से तो मिले हैं, लेकिन मुकम्मल मलबा क्या एक ही इलाके में गिरा या एक बड़े एरिया में गिरा, ये अभी भी एक सवाल है जिसका जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा जो फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स है वो अभी तक नहीं मिला और कहा यह जाता है कि ब्लैक बॉक्स यकीनन तबाह होने के बाद समंदर की तह के नीचे चला गया है और उसको वहां से निकाला जाएगा। अब वो सिग्नल देता रहेगा, उसके सिग्नल को पकड़ के उसको समंदर की तह से निकाला जा सकता है। लेकिन जो लोकेशन बताई गई है, उमाड़ा से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर समंदर के अंदर ये जहाज गिरा। वहां पे समंदर की जो गहराई है
वो ये बताई जाती है कि उस मकाम पर जुनूब में, उमाड़ा के जुनूब में 100 किलोमीटर के अंदर समंदर की गहराई तकरीबन 1500 से लेके 1800 मीटर तक है और कुछ मकामात पर यह गहराई 2000 मीटर तक है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब ये गहराई बनती है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इतनी गहराई में गोताखोर नहीं जा सकते। एक नॉर्मल गोताखोर 300 मीटर तक गहराई में जाके गोताखोरी कर सकता है। इसके बाद फिर जो स्पेशल किस्म के रोबोट्स होते हैं, मशीनें होती हैं, उनको समंदर की तह में भेजा जाता है और उनकी मदद से इस तरह की चीज़ों को वहाँ से निकाला जाता है। ये मुमकिन है कि ब्लैक बॉक्स को 2000 मीटर की गहराई से निकाला जा सकता है। उसके निकालने के लिए आलात मौजूद हैं दुनिया में, और जब तक इस त्यारे का ब्लैक बॉक्स समंदर से नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि ये जहाज़ के साथ क्या हुआ, जहाज़ फ़ज़ा में तबाह हुआ, जहाज़ समंदर में गिर के तबाह हुआ, जहाज़ में खराबी क्या आई, पायलट ने आखिरी वक़्त में क्या गुफ्तगू की। लेकिन पायलट ने जो गुफ्तगू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ की, उसमें पायलट ने सिर्फ नेविगेशन का इशू जो है वो बताया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको इस मामले में रहनुमाई फराहम कर रहा था। इसके साथ-साथ उस पायलट ने जब जहाज़ गिरा तो मे डे की कॉल तक नहीं दी। मतलब कि जहाज़ जब नीचे की जानब गिरना शुरू हुआ तो उस वक़्त तक जहाज़ में कोई ऐसा मसला नहीं था कि पायलट को ये लगता कि मुझे मे डे की कॉल देनी चाहिए, और जब जहाज़ नीचे की जानब गिरना शुरू हुआ तो पायलट को मौका ही नहीं मिला कि वो मे डे की कॉल दे सके। ये भी एक अहम सवाल है जो इस तैयारे को लेके सामने आ रहा है, और इसमें अगर खालिद चिश्ती जैसे एविएशन एक्सपर्ट भी ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इस तैयारे को हिट होने का इम्कान भी मौजूद है, और ये इम्कान जानबूझकर नहीं, मिस्टेकनली भी हो सकता है। और ये त्यारा जिस तरह से गिरा, इसमें त्यारे के स्ट्रक्चर के डैमेज होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, क्योंकि नेविगेशन की जो खराबी है उसकी वजह से त्यारा इस तरह से नीचे नहीं गिरता। जिस स्पीड से ये त्यारा नीचे गिरा, वो बताते हैं कि तकरीबन 22,000 फीट फी मिनट की रफ्तार से ये त्यारा नीचे की जानब आया, जो कि एक हैरान कुन रफ्तार है। और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं एविएशन के, वो भी ये कहते हैं, जो त्यारों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि इस त्यारे का ज़मीन की जानब गिरने की जो रफ्तार है वो हैरान कुन है, और वो बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। और उन सवालात में एक सवाल ये भी है कि त्यारा किसी फ़नी खराबी की वजह से नहीं बल्कि हिट होने की वजह से गिरा। लेकिन ताहाल कोई वाज़िया तहकीकात नहीं हुई। अब तक जितनी बातें हैं वो राय है, अब तक जितनी बातें हैं वो अंदाज़े हैं, और अंदाज़े यकीनन अपने तजर्बे की बुनियाद पर पेश किए जाते हैं, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अपने तजर्बात की बुनियाद पर ये अंदाज़े पेश कर रहे हैं कि ये जो त्यारा है, इसकी तबाही के पीछे कोई बहुत बड़ा जो टेक्निकल फेलियर है वो हो सकता है। और उस टेक्निकल फेलियर में जिसका सबसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि त्यारे का स्ट्रक्चर उसको नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से त्यारा इस तरह से ज़मीन की जानब गिरा है। और ये नुकसान त्यारे को अपने स्ट्रक्चर में कमज़ोरी की वजह से पहुंचा, या फिर ये किसी मिसाइल के हिट करने की वजह से पहुंचा, किसी बाहर की चीज़ के हिट करने की वजह से पहुंचा। इस पे तहकीकात होना अभी बाकी है। मलबा मिला है और उस मलबे से भी कुछ प्रूफ मिलेंगे कि ये मलबा किस तरह से तकसीम हुआ, क्या इस पे कोई आग के आसार मौजूद हैं, क्या इस पे कोई और तरह के आसार मौजूद हैं, जो बारूदी मवाद है उसके आसार मौजूद हैं, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ताहाल सिर्फ चंद तस्वीर जारी की गई हैं, और तस्वीर ने भी सवालात खड़े कर दिए हैं कि मलबा इतने छोटे टुकड़ों में कैसे तकसीम हुआ। अब जब तक त्यारे का ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता, तब तक इसकी तहकीकात में मजीद कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकती। ये थी अब तक की तफसीलात। इस हवाले से मजीद भी कोई अपडेट होंगी तो आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।